हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना बिजनेस स्टडीज का कंट्रोलिंग चैप्टर कंप्लीट किया था एंड हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सेस डिमांड क्या होता है। तो बच्चों, पहले एक्सेस डिमांड पढ़ने से पहले हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, आपको बताते हैं जिससे कि आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे। नॉर्मली एक्सेस डिमांड का मतलब होता है आपकी डिमांड का बढ़ना। वो कैसे? मानिए आपको मंथली 500 रुपीज मिलते हैं खर्च करने के लिए, डिमांड करने के लिए। हुआ क्या, एक दिन आपके घर में गेस्ट आए और आपको कुछ 500 रुपीज और मिल गए। अब क्या होगा? पहले आप सिर्फ 500 की डिमांड कर रहे थे क्योंकि आपके पास 500 रुपीज थे, बट अब क्या हुआ, आपको 500 रुपीज और मिल गए हैं किसी से। तो आप क्या करेंगे? अब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप कहेंगे कि मैं तो ये खरीदूंगा या ये खरीदूंगी, ये मुझको लेना है। तो ये क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, जब आपके पास पैसा कम था तब आप कम डिमांड कर रहे थे, जब आपके पास पैसा ज्यादा आया तब आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जब मनी का फ्लो आपके पास ज्यादा हुआ तो आपने डिमांड ज्यादा करी। ऐसा ही क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में होता है। जब मनी, हमारी इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ जाता है तो क्या होता है, सभी डिमांड ज्यादा करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम अपनी एक्सेस डिमांड कहते हैं। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड वो होता है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है। वो कैसे? मान लीजिए हमने सोचा कि हम 10,000 गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सेल हमारी 10,000 की होगी, प्रोड्यूसर ने सोचा। बट क्या हुआ, कस्टमर ने डिमांड कितनी कर दी, 12,000 की। जो ये 2,000 का गैप है ये क्या है, एक्सेस डिमांड है। क्योंकि अब प्रोडक्शन तो 10,000 का, ये वर्कर भी इतना ही है, हमने तो ठीक प्रोडक्शन किया था, बट क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। अब हमें कोई पता था कि आपके पास 1,000 रुपए आ जाएंगे? आप तो पहले 500 रुपए की डिमांड कर रहे थे ना, बट आपके पास पैसा फालतू आ गया तो आपने डिमांड बढ़ा दी। तो अब इसमें क्या हुआ, ये क्या होगी, एक्सेस डिमांड होगी। आई होप आपको एक्सेस डिमांड क्या होता है ये नॉर्मली क्लियर हुआ होगा। अब हम डेफिनेशन के थ्रू इसे समझ लेते हैं। आप डेफिनेशन मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं जिससे कि क्लास में ही आप डेफिनेशन को लर्न कर लें। देखिए, एक्सेस डिमांड refers to a situation when aggregate demand is more than एग्रीगेट सप्लाई। डेफिनेशन में क्या बोला है? डेफिनेशन में बोला है जब हमारी एक्सेस डिमांड, क्या होती है एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है हमारी जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारा मोर होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। वो कैसे मैम, समझ नहीं आया? अभी समझाएगा, दोबारा से समझाते हैं। नॉर्मली हमने सोचा था 10,000 गुड्स का हम सेल करेंगे, मतलब हमारी सप्लाई जो होगी, एग्रीगेट सप्लाई 10,000 की होगी। बट क्या हुआ, जो हमारे कस्टमर हैं उनके पास मनी ज्यादा आ गई तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी। उन्होंने क्या करा, 12,000 की डिमांड करी। कह सकते हैं कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम समझेंगे एक्सेस डिमांड के कारण क्या हैं। अब बच्चों बताइए कि हमारा जो डिमांड बढ़ रहा है, हमने आपको बताया कि जब मनी का फ्लो ज्यादा होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसके कारण क्या क्या है कि मनी का फ्लो ज्यादा हो रहा है। अब आपने देखो, आपकी इनकम है 10,000, आपकी इनकम कितनी है, 10,000। अब क्या होता है, 10,000 इनकम में से भी आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए आप 100 रुपीज का टैक्स दे रहे हैं, मान लीजिए आप 1,000 का टैक्स दे रहे हैं
एंड उसमें से 9,000 जो बच रहा है आपका, उसका आप क्या कर रहे हैं, उसका आप डिमांड कर रहे हैं। अभी तक आप 1,000 का टैक्स दे रहे थे और 9,000 की डिमांड कर रहे थे, बट अब क्या हुआ, अब सिचुएशन चेंज हुई, टाइम चेंज हुआ, तो अब क्या हुआ, आपकी इनकम 10,000 है, बट गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिए। गवर्नमेंट ने आपसे सिर्फ 500 टैक्स लिया है। अब आपके पास इनकम कितनी बची है आपकी, 9,500। तो अब आपकी डिमांड 500 से बढ़ जाएगी। अब आपको वो पैसा टैक्स में नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो रीजन क्या है डिमांड बढ़ने का, डिमांड बढ़ने का रीजन है कि गवर्नमेंट ने आपके टैक्स को रिड्यूस कर दिया, तो क्या हुआ, आपकी डिमांड बढ़ गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस टैक्स रेट। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करती है तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं। नॉर्मली आप खुद ही सोचिए, नॉर्मली पहले आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे अपनी इनकम से, तो आप कम डिमांड कर रहे थे क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो टैक्स में जा रहा था। बट अब क्या हो रहा है, अब आपका जो अमाउंट है टैक्स में नहीं जा रहा है, वो कम जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप डिमांड अपनी बढ़ा देंगे ना, तो आपके पास मनी आ रही है तो आप अपनी डिमांड भी बढ़ाएंगे। तो उसको ही कहते हैं एक्सेस डिमांड होने का कारण है ये हमारा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस टैक्स रेट। जब गवर्नमेंट हमारे टैक्स रेट रिड्यूस कर देती है तो हमारी एक्सेस डिमांड हो जाती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, अक्सर क्या होता है, नॉर्मली बैंक हमें अगर ज्यादा अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन देता है तो हम सोचते हैं छोड़ो, रहने देते हैं, बैंक को भूल जाइए। पहले सोचिए, आज आपको 1,000 रुपए की जरूरत है, मानिए आपको 1,000 रुपीज चाहिए। आप अपने फ्रेंड के पास गए, उससे पूछा कि भाई मुझे 1,000 रुपीज दे दो, मैं आपको है ना नेक्स्ट ईयर इसका कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके दे दूंगा। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मैं आपको 1,000 रुपीज दे दूंगा, अब ना 1,100 रुपीज पे कर देना। तो आपने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 100 रुपए ऐड करके तो देना है, चलो हम ले लेते हैं। फिर क्या हुआ, अगर मान लो आप दूसरे फ्रेंड के पास गए, आपने उससे पूछा कि भाई मुझे ना 1,000 रुपीज की जरूरत है, आप मुझे 1,000 रुपीज दे दो, मैं आपको नेक्स्ट ईयर पे कर दूंगा। तो आपके दूसरे दोस्त ने आपसे कहा कि मैं आपको 1,000 रुपीज दूंगा, बट आपको उसके बदले मुझे 2,000 पे करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सोचेंगे छोड़ो मैं नहीं ले रहा, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं अपने डिमांड कम कर दूंगा, 1,000 का 2,000 पे करना तो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए आप मना कर देंगे। बट यहाँ पे आप जब आपको कम इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है तो आप लेंगे। आप क्यों नहीं लेंगे, आप लेंगे, सोचेंगे कोई बात नहीं 100 रुपीज का ऐड करना है, दे देंगे। ऐसे ही क्या होता है हमारी इकोनॉमी में होता है, वो समझते हैं हम। वो कैसे, अब बैंक आपको जब कम रेट पे पैसा देता है तो क्या होता है, आप लोन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप मनी आपके पास आ जाती है तो आप डिमांड भी करते हैं। पहले बैंक आपसे मान लो 8% इंटरेस्ट पे पैसा लोन पे देता था, अब बैंक ने 4% रेट कर दिया। पहले आप नहीं ले रहे थे, अब आप लेंगे, तो क्या होगा, आपके पास मनी आएगी, आपके पास मनी आएगी तो आपकी डिमांड होगी तो इन्वेस्ट भी करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेस डिमांड कहलाएगा। बैंक है, बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको रिड्यूस कर देता है, तो हमारा जो है मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रिड्यूस बैंक रेट। बैंक रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको रिड्यूस कर देगा, तो क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, इसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। ये हमारा दूसरा कारण है हमारा एक्सेस डिमांड के बढ़ने का। अब बच्चों दूसरा चीज, हमने ये भी देख लिया कि हमारा टैक्स रेट कम होने से होता है, हमने ये भी देख लिया कि बैंक रेट कम होने से होता है। अब क्या होता है, थर्ड पॉइंट देखो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो बहुत खर्चा करती है। क्या करती है, खर्चा करती है। वो कैसे करती है खर्चा,
वो करती है कि ब्रिज बनवा रही है, रोड बनवा रही है, डैम्स बनवा रही है, कभी क्या बनवा रही है, कभी क्या बनवा रही है, हर जगह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। अब बनाने के लिए ये तो नहीं है कि सब जो एम्प्लॉय वहां लग रहे हैं, जो भी वर्कर वहां काम कर रहे हैं, वो फ्री में जाके काम कर रहे हैं कि नहीं हमें सरकार की सेवा करनी है इसलिए हम काम करेंगे। नहीं, वो काम कर रहे हैं, उनको उसके बदले सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, तभी तो वो वर्क कर रहे हैं। अब पहले तो वो घर में बैठे थे, उनको कोई काम नहीं था। जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि हाँ यहाँ पे ये पुल बनने वाला है, इसमें 1000 लेबर की जरूरत है, तो 1000 लेबर को वर्क मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको सैलरी वेजेस ये भी मिलेगा। जब उनको पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो क्या होगा, वो डिमांड करेंगे। जब वो डिमांड करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि पहले उनकी कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई वर्क नहीं था इतना। तो अब उनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसको क्या कहलाएंगे, एक्सेस डिमांड कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देती है तो क्या होता है, एक्सेस डिमांड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो आई होप आपको समझ में आएगा। नॉर्मली कुछ नहीं है, जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड कहलाएगा। वो हमारे एक्सेस डिमांड होने का कारण बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कारण क्या होगा। लास्ट कारण होगा जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी। पहले क्या था कि 100 गुड्स बनते थे हमारी कंट्री में, क्या होता था, वो 100 के 100 हमारी कंट्री में ही सेल होते थे, तो डिमांड उतनी ही रहती थी, क्योंकि अब हमारे 100 गुड्स बन रहे हैं, वो हमारी कंट्री में ही सेल हो रहे हैं। बट अब क्या हुआ, 100 गुड्स बन रहे हैं, उसमें से कुछ गुड्स हमारा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में। तो अब क्या होगा, जो डिमांड है वो बढ़ेगी ना, क्योंकि हमारी डिमांड तो फुलफिल नहीं हो पा रही है, गुड्स तो उतना ही बन रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, बट हम तो डिमांड अपनी बढ़ाएंगे ना। अब हम पहले 100 गुड्स हमारे थे, अब उसमें से हमें कॉम्प्रोमाइज कोई करेंगे, हम तो डिमांड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि गुड्स का एक्सपोर्ट होना हमारा क्या होगा, डिमांड को बढ़ाएगा। जितना एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा उतना ही हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड का कारण हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज एक्सपोर्ट। सो आई होप आपको कॉजेज मतलब कारण क्या है एक्सेस डिमांड के, वो क्लियर होंगे। अब बच्चों सिर्फ आपका बचता है इस टॉपिक में कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको मेजर कैसे करते हैं। डिमांड को हम, जैसे हमारी एक्सेस हो रही है तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे लेके आएंगे, ऐसा हम क्या करें जिससे कि जो एक्सेस डिमांड है, अब देखो आपको डायग्राम के थ्रू बता, देखिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं एक्सेस डिमांड क्या होती है। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस एंड ये हमारा होता है वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं इनकम साइड एंड इधर हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या होता है, यहां से हमारी 0 से हमारी जाती है एग्रीगेट सप्लाई। वो कैसे मैम, समझ नहीं आया, समझाते हैं। हमने आपको बताया था पहले चैप्टर में भी, इनकम आपकी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है एंड एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। तो हमने पढ़ा है A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, तो A इक्वल्स टू सी होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको एग्रीगेट सप्लाई बोला है। अब क्या होता है, डिमांड कभी भी हमारी 0 से स्टार्ट नहीं होती है, तो डिमांड हमारी कुछ ऊपर से स्टार्ट होगी, तो यहां से हमारी डिमांड हुई, ये हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। और ये जहां पे दोनों मीट कर गए, ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गई है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेस डिमांड पढ़ रहे हैं। अब हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये जो है ये क्या है, हमारी एक्सेस डिमांड है जो हमारी इंक्रीज हो रही है।
अब हमें करना क्या है, अब हमें जो ये पोर्शन इंक्रीज हो रहा है इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना है, जिससे कि हमारी डिमांड मेंटेन हो सके। तो हमें अपनी डिमांड को कम करना है। जो भी हमारी डिमांड एक्सेस हो रही है, ये जो हमारी एक्सेस डिमांड है, इसको हमें कम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे जो हमने कॉजेस पढ़े थे अपने, अभी ये हमारे कॉजेस हैं, कारण हैं जो हमारी डिमांड के, इनको ही हम अपोजिट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। पहले रीजन था बढ़ने का, अब हमें क्या करना है, कम करनी है। पहले क्या था कि जब हमारे टैक्स जो है वो रिड्यूस हो रहे थे तो क्या हो रहा था, डिमांड ज्यादा हो रही थी, क्योंकि टैक्स कम पे करना पड़ता था, इनकम में से पैसा बचता था, हम डिमांड करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने टैक्स रेट को ही बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। तो क्या होगा, जब टैक्स बढ़ जाएगा, हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो हम डिमांड कम करेंगे, तो ये एक्सेस डिमांड है ये कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पहले क्या था, जो बैंक रेट थे, जिस रेट पे हमें लोन मिलता है, वो हमारे बैंक ने कम कर दिए थे, तो हम लोन ले रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, हमारा जो लोन रेट है उसको भी बढ़ा देंगे, उसको भी इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब बैंक रेट हमारा इंक्रीज होगा तो हम लोन कम लेंगे। जब हम कम लोन लेंगे तो हमारे पास मनी भी कम आएगा, जब मनी कम आएगा तो हम डिमांड भी कम ही करेंगे। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उनको सैलरी और वेजेस मिलती है, और जब सैलरी और वेजेस मिलती है तो वो डिमांड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट अपने खर्चों को ही कम कर देगी, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी ना मिले एंड ना ही उनको सैलरी मिले, ना ही वो डिमांड करें। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर देगी, अपने खर्चों को डिक्रीज कर देगी। जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को डिक्रीज करेगी तो किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे। तो जब वो डिमांड कर रहे थे, अब वो डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पहले हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा था तो हमारी डिमांड बढ़ रही थी। अब हम क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर देंगे। जब हम अपने एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर देंगे तो जो हमारी डिमांड बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।